नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 हेतु हमने अभी तक पर्यावरण, हिंदी और गणित जैसे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिले और उसकी पीडीएफ भी मिले तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे ही अपडेट आप सभी को दिया जाए तो आपको नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल जाए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सक रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है। पहला ऑप्शन है अभिक्रमित उपागम, कंप्यूटर सहायी उपागम, शिक्षण मशीन उपागम या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सहायी उपागम। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है। ऑप्शंस हैं व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता में असमर्थता, अर्जन में कमी या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। संबद्धता के किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, सिद्धांत के प्रतिपादक को पूछा जा रहा है संबद्धता का। ऑप्शन है पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव और या फिर स्किनर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखते हैं, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया की वृद्धि में सहायक होती है। तो ऑप्शन है सामाजिक गत्यात्मकता में, समाजीकरण में, समाज में पृथक्करण में या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा समाजीकरण में। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों में रुचियों के आधार पर जो व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है। आयु का, लैंगिक विविधता का, अनुभाविक पृष्ठभूमि का या फिर प्रदत्त अवसरों का। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक पृष्ठभूमि का। अगला देखते हैं, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। ऑप्शन है दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, इन सभी पर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंतरिक रूप से शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन है अभिवृत्तियों में, प्रलोभनों में, रुचियों में या प्रेरकों में। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलोभनों में। नेक्स्ट देखते हैं, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र, ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करें, भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें, भाषा वाचन एवं लेखन का साथ साथ अभ्यास करें, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों के सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ है कि बालक, इस सामंतीकरण का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है, उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका फाइनल आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी। सामंतीकरण से आशय है कि बालक खेल के दौरान दूसरे बच्चों को देखता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए। ऑप्शन है विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों का समाधिकार चेष्टा की ओर या फिर समाज में होने वाली क्रियाओं के प्रति विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और यह पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो सकता है। तो उसको तक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी के सपोर्ट की जरूरत होगी। निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन है बालक की अनुवांशिक संरचना, बालक की अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, या बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक को कोई नियंत्रण नहीं होता, या फिर बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेलकूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन है प्राथमिक बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या फिर अंतिम किशोरावस्था। तो इसका फाइनल आंसर आएगा पूर्व किशोरावस्था। दूसरा है किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ होता है। मानसिक शक्तियों, शारीरिक संगठन या फिर स्कूल की उपलब्धियों या फिर अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता के साथ। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचियां संबंधी प्रवृत्तियां भी क्या होती है। ऑप्शंस है अनेक रूपों में विकसित होने लगती है, निश्चित रूप से विकसित होने लगती है, संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती है किंतु उसमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं, या फिर संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है। आपके ऑप्शन है
उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना या उसके प्रेरकों का मार्गांतीकरण करना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई है। आपके ऑप्शन है समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में, या फिर आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई आपको इसमें आंसर में बताना है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन है संवेदनशीलता के आधार पर, निष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, या फिर अनुशासनहीनता के आधार पर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा अनुशासनहीनता के आधार पर। प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे की जाती है? ऑप्शन है बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। तो इसका फाइनल आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य को उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है जीन पियाजे, बर्ट स्किनर, या फिर कोहलबर्ग का। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से एक पिछड़े बालक की प्रमुख समस्या क्या होती है? एक ऑप्शन है आपका स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक, या फिर सामाजिक, या फिर ये सभी समस्या। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी समस्या। सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। ऑप्शन है निम्न स्तर पर, न निम्न और न ही प्रखर स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है तत्परता की कमी, अभ्यास की कमी, बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना, पारिवारिक सहयोग। ऑप्शन इसका दिया हुआ है। तो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं बालकों को शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देने के लिए उपयुक्त चिंतन है। ऑप्शन से समस्या समाधान, तर्क, वाद विवाद, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन है परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता, या फिर अनुभव। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से छात्रों को मिलने वाला लाभ होता है। ऑप्शन है यहाँ पर उत्साह में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, या उचित मार्गदर्शन, या फिर ये भी सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा उत्साह में वृद्धि। प्रेरणा है तो आवश्यक स्रोत है। ऑप्शन से आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचि में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो मूल्य प्रवृत्तात्मक गुणों का, सांस्कृतिक गुणों का, अंतः स्त्रावी ग्रंथियों का, या फिर जैविक कारकों का। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके प्रदत्त द्वारा कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में आप न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए आपके ऑप्शन है मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना चाहिए, विशिष्ट कार्य प्रदान करना चाहिए, आगामी कक्षा के कार्य का संपादन का भार सौंपना चाहिए, विद्यालय के उपरांत रुककर समाप्त करने का आदेश दिया जाना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कक्षा में शिक्षक का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन या सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास, खेलकूद में भाग लेने की योग्यता का विकास। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि आपका बालक में सामाजिक भावना के प्रति विकास जन्मजात होता है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत है, असहमत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, असहमत हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपको मिलता रहेगा प्रैक्टिस से। तो दोस्तों आप सभी तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।